आज हम पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर 4 में मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स मीन्स होती हैं धातुएं, एंड मीन्स और, नॉन मेटल्स मीन्स अधातुएं। मतलब धातुएं और अधातुएं क्या कहलाती हैं। यू आर फैमिलियर मतलब आप परिचित हैं विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर etc. Some materials have been given in table। ये जो टेबल दिख रही है 4.1 अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पर हमें जो मटेरियल है उनकी हार्डनेस और अपीयरेंस मतलब भाई कैसी दिखती है, शाइनी या डल। तो आप कुछ मटेरियल्स जैसे कि धातुओं के बारे में जानते होंगे, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर तांबा। यहाँ पे कुछ धातुएं हमें दी गई हैं, आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो इस कॉलम में हमें राइट करना है कि वो कैसी दिखती हैं, ये चमकदार दिखती हैं या फिर धुंधली। और यहाँ पे हमें लिखना है वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड, कि बहुत हार्ड होती हैं या फिर हार्ड नहीं होती हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। तो क्या आप ऐसे मटेरियल का नाम बता सकते हैं जो कि धातु है। The rest of the materials in table 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. तो जो धातुएं हैं वह हमें दिखती हैं फिजिकल मीन्स भौतिक, एंड केमिकली प्रॉपर्टीज़ उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर हम उन्हें बता सकते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस। लस्टर मीन्स होती है चमक, हार्डनेस मीन्स कठोरता, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जैसे कि किसी चीज़ में चमक होती है और कठोरता, तो ये फिजिकल यानी भौतिक गुण कहलाते हैं जो कि हमें उसकी बाहर से ही दिखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस। आयरन पीस मीन्स एक लोहे का टुकड़ा, और ब्लैक स्मिथ मीन्स जो लोहार होते हैं, बीटिंग मीन्स होता है पीटना। आपने देखा होगा कि जो लोहार होते हैं ब्लैक स्मिथ, वह आयरन पीस बीटिंग करते हैं, एक लोहे के टुकड़े को पीटते हैं, और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ लाइक स्पैड, और उसी टुकड़े से उसको एक शेप दे देते हैं जैसे कि स्पैड या सॉवेल एंड एक्शन, जैसे कि कुल्हाड़ी या फावड़ा। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। यानी जब हम पीटते हैं तो डू यू फाइंड यानी आप देखते हैं कि जो पीस रहता है आयरन का वो कैसे चेंज होता है और उसका शेप बिल्कुल बदल जाता है। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू वीट पीस ऑफ कोल। तो क्या आप यह देखेंगे कि यदि हम एक कोल के टुकड़े को इसी तरह पीटते हैं तो क्या इसमें भी चेंजेस आते हैं। लेट अस फाइंड आउट। चलो यह चीज़ हम करके देखते हैं। तो ये एक्टिविटी है, ये आपको ही करनी है। इसको पहले रीड करना, फिर इसको करना है। यू शो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल, यानी जो लोहे की कील होती है, एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। तो वह पीटने पर या उसमें जब अपन हथौड़ा मारते हैं तो जो उसका आकार रहता है वह बदल जाता है। इफ़ दे वर वेटेड हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू सीड्स। और यदि हम बहुत ही ज़्यादा उसे पीटते हैं तो क्या होता है कि सीट मीन्स एक पतली चादर में वह बदल जाता है। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल। आपने सिल्वर फॉयल देखी होगी, यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, जो कि मिठाइयों को डेकोरेट मतलब सजाने के काम आती है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। और आपने एक इस प्रकार की फॉयल भी देखी होगी जो जिससे हम फूड रैप करते हैं मतलब रैपिंग करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन, यानी धातुओं का यह गुण जो कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी पीटने पर
इनका आकार बदल जाए और फैल जाए तो इसे हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मीन्स आघात वर्धनीयता, यानी जो धातुएं हैं वह उन्हें पीटने पर फैलती हैं। या जैसे आप कोई भी चीज़, तार ले लो, उसको हम खींचते हैं तो वह खींचेगा भी, और इस पे हम हथौड़ा या कुछ मारेंगे तो उसका आकार भी बदलेगा। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड। यह कैरेक्टरिस्टिक यानी यह विशेषता है मेटल्स की, और आप नोटिस भी कर सकते हैं। मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो ये जो मटेरियल जैसे पेंसिल रहती है, इस प्रकार से ये पेंसिल यदि हम इसको बीट करेंगे तो इसका शेप चेंज नहीं बल्कि यह टूट जाएगी, और इसका एक पाउडर भी बन सकता है ज़्यादा अपन बीट करेंगे तो। कैन बी कॉल दीज मेटल्स। Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle not get hurt? क्या आप एक धातु की गरम, हॉट मीन्स गरम, मेटलिक पैन मीन्स गरम कढ़ाई पकड़ सकते हैं, विदाउट विच मीन्स जो, विदाउट मीन्स बिना, आप जो कि बिना प्लास्टिक या फिर लकड़ी के हैंडल की है, एंड नॉट गेट हर्ट, और क्या आप उससे हर्ट नहीं होगे, क्या अपन को वह गर्म नहीं लगेगी? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। वाई? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट। तो क्या रहता है कि जो कढ़ाई में प्लास्टिक या फिर लकड़ी का जो हैंडल रहता है वह हमें प्रोटेक्ट करता है हर्ट होने से, यानी क्योंकि वह ज़्यादा गर्म ही नहीं होता है। While handling hot things, on this basis of these experiences, what can you say about the conduction? Conduction means होता है चालन, या जो कि चालक of heat by wood and plastic. You must have seen an electrician using his screwdriver. जो इलेक्ट्रिशियन रहता है लाइट वाला, वह स्क्रू ड्राइवर का यूज करता है। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव बाय? तो उसका जो हैंडल रहता है वह किस प्रकार का रहता है और क्यों रहता है? इसके बाद का चैप्टर आपको पढ़ना है।